गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पाठ 2 पुनः पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है हाथियों पर सवार बच्चे। इस पाठ में वीर और साहसी बच्चों के बारे में बताया गया है। आइए पाठ आरंभ करते हैं। साहसपूर्ण पुरस्कार सम्मानित साहसिक प्राथमिक चिकित्सा। गणतंत्र दिवस के बाद विद्यालय खुला। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के बाद क्या हुआ? विद्यालय खुला। कुछ बच्चों ने दूरदर्शन पर गणतंत्र दिवस परेड की सुंदर झांकियां देखी थी। कुछ बच्चों ने दूरदर्शन पर टीवी पर क्या देखा था? गणतंत्र दिवस की परेड और उसमें सुंदर झांकियां देखी थी। वे कक्षा में उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वे बच्चे क्या कर रहे थे? अपने कक्षा में उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। गौरव ने अध्यापक महोदय से पूछा। गौरव नाम का एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से पूछता है। क्या पूछता है? श्रीमान जी, हमने देखा परेड में कुछ बालक सजे धजे हाथियों पर सवार थे। उन्हें हाथियों पर क्यों बैठाया गया था? तो गौरव नाम का छात्र अपने अध्यापक से क्या पूछ रहा था कि 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में उसने देखा कि सजे हुए हाथियों पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उन्हें उन हाथियों पर क्यों बैठाया गया था? अध्यापक महोदय बोले, बच्चों, तुमने जिन्हें 26 जनवरी को हाथियों की सवारी करते देखा, वे देश के सबसे अधिक वीर और साहसी बच्चे थे। तब अध्यापक गौरव को क्या बताते हैं कि जिन बच्चों को तुम लोगों ने हाथियों पर देखा, बैठे हुए देखा, वे देश के वीर और साहसी बच्चे थे। इन्हीं वीरता और साहसपूर्ण कार्यों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पदक और धन पुरस्कार में दिए। इन बच्चों को देश के प्रधानमंत्री ने पदक और धन पुरस्कार में दिए। फिर 26 जनवरी की परेड में इन्हें शान से हाथियों पर बैठाया गया। इसके बाद इन्हें क्या किया गया? 26 जनवरी की परेड में हाथियों पर बैठाया गया। कुछ वीर बालक तो दूसरों की सहायता करते हुए अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने साहसिक कार्य करते समय अपने प्राणों को भी खो दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे बच्चों के माता पिता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिन बच्चों की मृत्यु हो गई थी उनके माता पिता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तुम लोग इन बच्चों के साहसपूर्ण कार्यों के बारे में कुछ जानना चाहोगे? तो अध्यापक क्या कहते हैं बच्चों से कि क्या तुम इन बच्चों के बारे में जानना चाहोगे? देखो, सांप का नाम सुनते ही सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। अध्यापक क्या बताते हैं? बोलते हैं कि सांप का नाम सुनते ही सबको क्या होता है? बहुत अधिक घबरा जाता है। उसे देखते ही हर कोई भागकर अपनी जान बचाना चाहेगा। उसे हाथ लगाना तो दूर की बात है। सही बात है, सांप का नाम सुनते ही एक अजीब तरह का डर मन में बैठ जाता है। लेकिन इनमें से एक बालक के कामराजू तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसी में एक बालक ऐसा है के कामराजू, उसके बारे में बताते हुए अध्यापक देखो क्या कहते हैं। एक दिन कामराजू ने देखा एक भयंकर सांप एक बालक के बस्ते में घुस रहा है। के कामराजू ने क्या देखा कि एक सांप एक बच्चे के बैग में घुस रहा है। उसने बालक को चेताया, पर बालक घबराहट में अपना बस्ता दूर नहीं फेंक पाया। जिस बच्चे के बैग में सांप घुस रहा था, कामराजू ने उसे बताया, लेकिन वह इतना घबरा गया था कि वो बैग अपना फेंक नहीं पाया। वह सांप किसी भी क्षण उस बालक को डस सकता था और वो सांप किसी भी समय उस बच्चे को काट सकता था, डस सकता था। तभी अचानक कामराजू ने तो मानो जलती हुई आग में हाथ डाल दिया। तब इस परिस्थिति में कामराजू ने क्या किया? उस बच्चे के बैग से बहुत फुर्ती से
सांप को निकालकर बाहर फेंक दिया। इस तरह फेंका जैसे वो सांप ना हो के कोई रस्सी हो। तभी अचानक कामराजू ने तो मानो जलती हुई आग में हाथ डाल दिया। उसने बिजली जैसी फुर्ती से सांप को पकड़कर बाहर खींचा और फौरन दूर फेंक दिया, जैसे वह भयंकर सर्प न हो, कोई मामूली सी रस्सी हो। इस साहसिक कार्य में सांप उसे डस भी सकता था और इस कार्य करने में सांप कामराजू को डस भी सकता था, पर दूसरे की जान बचाने की खातिर कामराजू ने किसी खतरे की परवाह न की। लेकिन उसने क्या किया, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे साहसी बालक की भला कौन प्रशंसा न करेगा। मतलब ऐसे वीर बालक की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। अध्यापक महोदय ने एक दृष्टि कक्षा में बैठे हुए बालक बालिकाओं पर डाली। यह कहानी बताकर अध्यापक क्या करते हैं, सारे बच्चों को, क्लास में बैठे हुए, कक्षा में बैठे हुए सारे बच्चों पर अपनी नजर डालते हैं। सब सांस रोके उनकी बातें सुन रहे थे। कहने का अर्थ क्या है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे थे। अध्यापक महोदय ने सुनाया। वे पुनः फिर एक और कहानी सुनाते हैं। इनमें से एक बच्चे का नाम है मेहुल सान्याल। दूसरे बच्चे का क्या नाम है, मेहुल सान्याल। उम्र है 10 वर्ष। उसकी उम्र कितनी है, 10 साल। वो खुद भी छोटा है। इसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। उस बच्चे को, मेहुल सान्याल को क्या था, साइकिल चलाने का बहुत शौक था। एक दिन यह सड़क पर साइकिल चला रहा था। अचानक इसकी दृष्टि पास के ऊंचे भवन पर पड़ी। बाप रे कहते हुए उसने तुरंत अपनी साइकिल फेंक दी। एक दिन क्या कर रहा था यह बच्चा, साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाते हुए उसने क्या देखा, हाँ, उसने देखा, तुम जानना चाहोगे अचानक इसने ऐसा क्या देख लिया। बात यह थी कि 1.5-2 साल का एक बच्चा सामने वाले ऊंचे मकान की तीसरी मंजिल के छज्जे से नीचे लटक रहा था। साइकिल चलाने के क्रम में इसने क्या देखा कि एक सामने के मकान में, एक 3 मंजिले मकान के छज्जे पर एक 1.5-2 साल का बच्चा लटक रहा है। इसकी खुद की उम्र 10 वर्ष थी और एक 1.5-2 साल का बच्चा क्या कर रहा था, छज्जे पर लटक रहा था। तो यह देखकर वो क्या करता है, वह किसी भी क्षण नीचे सड़क पर गिर सकता था। वो बच्चा जो लटक रहा था वो कभी भी नीचे गिर सकता था सड़क पर। किसी को सहायता के लिए बुलाने का समय नहीं था। यह दृश्य देखकर इसे लगा कि किसी को बुलाने का समय नहीं है। मेहुल ने, देखो उस बच्चे ने क्या किया, मेहुल ने पल भर में अपना कर्तव्य निश्चित किया। वो तुरंत सोचा और क्या किया, वह तुरंत उस गिरते हुए बच्चे को लपकने के लिए उस छज्जे के ठीक नीचे आकर खड़ा हो गया। उस बच्चे को पकड़ने के लिए वो क्या किया, तुरंत उस छज्जे के नीचे आके खड़ा हो गया। उसकी सतर्क आंखें निरंतर उस बच्चे पर जमी हुई थी और वो सावधानी पूर्वक अपनी आंख उस बच्चे पर टिकाए हुए था। कुछ ही क्षणों में वह बच्चा नीचे गिरा। कुछ ही तुरंत ही, मतलब थोड़ी देर में वह बच्चा क्या होता है, नीचे गिरता है। सतर्क मेहुल ने उसे ऊपर से ही ऊपर लपक लिया। मेहुल ने क्या किया, उसे ऊपर ही ऊपर लपक लिया। उस बच्चे को संभालते हुए मेहुल को जोरदार झटका लगा। वह भी नीचे गिरा और बेहोश हो गया। वो बच्चे को पकड़ने के क्रम में, चूंकि खुद भी यह छोटा बच्चा था, इसे झटका लगा और मेहुल बेहोश हो गया। पर मेहुल की सूझबूझ के कारण तीसरी मंजिल से गिरने वाले बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन मेहुल की सावधानी के कारण उस छोटे से बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आई। प्राथमिक चिकित्सा के बाद मेहुल भी ठीक हो गया। फर्स्ट एड करने के बाद मेहुल भी ठीक हो गया। उसने अपनी समझदारी और साहस से एक छोटे बच्चे की जान बचा दी। इस छोटे से बच्चे, खुद भी छोटा था मेहुल, लेकिन अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक और छोटे बच्चे की जान बचा ली। बच्चों, तुम भी साहसी बनो तथा सदा सूझबूझ से काम लो। बच्चों, तुम्हें भी क्या होना चाहिए, हमें भी साहसी बनना चाहिए और तुम्हें भी साहसी बनना चाहिए और सूझबूझ से कोई भी काम करना चाहिए। किसी को संकट में देखो तो तुरंत उसकी सहायता करो।
और किसी को भी मुसीबत में देखने पर उसकी मदद करनी चाहिए। तभी घंटा बज गया, तभी स्कूल की क्या होती है, घंटी बजती है। सभी बच्चे मन ही मन सोच रहे थे, काश हम भी दूसरों की ऐसी सहायता कर पाते। सभी बच्चे क्या सोचने लगे कि काश वे भी उन वीर बालकों जैसे होते और क्या करते, दूसरों की सहायता करते। मुझे उम्मीद है बच्चों यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। प्रशंसा, बड़ाई, पदक, तमगा, मेडल भी जिसको बोलते हैं, पुरस्कार, इनाम, भयंकर, डरावना, सतर्क, सावधान, प्राथमिक चिकित्सा, आरंभ में तत्काल लाभ के लिए किया गया इलाज, काश अच्छा हो यदि। बच्चों आप लोग शब्दार्थ याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी याद करके कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।